अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, आयशा उर्फ विजय लक्ष्मी ने सहारनपुर के बेहट में गणतंत्र दिवस, लोहड़ी, इन सब की शुभकामनाओं के कुछ होर्डिंग्स जो है कस्बे में लगाए थे, क्योंकि ये वहाँ की सभासद हैं। लेकिन उन होर्डिंग्स के बाद ये कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन हैं उनके निशाने पर आ गई हैं। तो बजरंग दल के जो लोग हैं वो उन्होंने कई तरह के आरोप लगाकर इनके पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़ा और उस दिन के बाद से काफ़ी ये परेशान है। और आज अपने पति टीपू सुल्तान है और ये खुद आयशा और विजय लक्ष्मी है, ये आज कप्तान साहब के यहाँ पर पहुंची, अपनी शिकायत जो है हिंदू संगठनों के खिलाफ जो है वो इन्होंने दर्ज कराई है। 2013 में इन लोगों ने शादी की थी। पहले ये हिंदू ही हुआ करती थी, लेकिन बाद में शादी करके ये आयशा बन गई हैं। वैसे नाम इनका विजय लक्ष्मी है। बात करेंगे विजय लक्ष्मी से। आप लोगों ने होर्डिंग लगाए वहाँ पर संदेश देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो हिंदू संगठनों के निशाने पर आई आप? हिंदू संगठनों के निशाने पे तो हमको लाया गया है। कुछ लोगों को हमारी लोकप्रियता से मतलब प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग कस्बे में पहले से ही सक्रिय हैं और राजनीति में मेरे हस्बैंड हमेशा से ही सक्रिय रहे हैं। तो ये उन्हीं की बौखलाहट है जो हमारे पीछे इन लोगों को लगाया है। और बाकी पूरे देश में माहौल इन्होंने ख़राब कर ही रखा है, मुसलमानों के लिए भी और दलितों के लिए भी। ये तो पता नहीं क्या समझ बैठे हैं खुद को, तो ये तो करते ही आ रहे हैं। तो मैं तो कोई अलग नहीं हूँ, इनके निशाने पर अब आ गई हूँ, लेकिन डरते तो नहीं है हम इनसे। अच्छा, अभी एसएसपी साहब से मिली हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? एसएसपी साहब ने तो हमको पूरा आश्वासन दिया है कि ना तो आपके होर्डिंग हटेंगे और ना ही आपका नाम हटेगा। बाकी वो पर्सनली इनको अब बुलाएंगे और बोल रहे हैं कि हम देखते हैं इनको। तो ये जो लव जिहाद को लेकर जोड़ रहे हैं इस चीज़ को हिंदू संगठन, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या आपने भी, मेरे ख्याल से लव मैरिज हुई थी क्या शायद आपकी, जो आपने भी धर्म परिवर्तन किया था अपना? देखिए, धर्म परिवर्तन तो मैंने पहले ही कर लिया था। जब एक मुसलमान शादी करता है तो मुसलमान से ही करता है। अगर मैं नहीं भी शादी करूंगी तो भी नाम आयशा और विजय लक्ष्मी ही रहेगा। तो ये जोड़ा इन लोगों ने लव जिहाद से है मुझे। मैंने तो सिर्फ कन्वर्ट किया है। और जो अनुच्छेद 21-28 में मेरे को पूरा राइट दिया गया है संविधान के अंदर कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी धर्म चुन भी सकती हूँ और उसका प्रचार भी कर सकती हूँ और उसके साथ रह भी सकती हूँ। तो मैंने तो सिर्फ संविधान को माना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही संविधान दिया था हमें, और मैं बिल्कुल असंवैधानिक कोई भी चीज़ मैंने अब तक की ही नहीं है अपनी लाइफ में। जोड़ा तो इन लोगों ने है मुझे लव जिहाद से, मैंने नहीं। मैं तो सिर्फ मुसलमान हूँ आज की डेट में और दलित की बेटी हूँ। तो क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है? पॉलिटिक्स तो पूरे देश में ही हो रही है इसके पीछे। अब मुस्लिम और दलित गठजोड़ से तो परेशान होंगे ही ये लोग। और दूसरी बात है रही राजनीति की, देखिए ये मेरे धर्म का और आस्था का मामला है। मैं चाहती हूँ कि इसमें राजनीति ना हो, क्योंकि मैं भी राजनीति नहीं कर रही हूँ इसमें। ये मेरी आस्था का विषय है और आपको भी हक है, आप चाहे किसी भी भगवान को मान लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे मेरे अल्लाह को मानने दीजिए, आपको कोई इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किस तरह का कोई खतरा भी लग रहा है क्या आपको? अब बिल्कुल खतरा है। मैं अपने बच्चों के साथ आई हूँ आज यहाँ, और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है अब कि मेरी प्रोटेक्शन हो और मेरे कस्बे की भी प्रोटेक्शन हो। माहौल ख़राब कर रहे हैं भाई ये लोग हमारा। अच्छा। हम लोग तो वहाँ पर हमारे यहाँ और भी हिंदू मतलब संगठन के लोग हमारे साथ उठते बैठते हैं। मेरे हस्बैंड के साथ उनके घर में आना जाना है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे कस्बे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ससुराल में, मेरे मायके में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से निकल के बाहर आ गए हैं, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। क्या लगता है कि अगर क्या सुरक्षा मिलनी चाहिए आपको? देखिए, सुरक्षा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन यह है कि अगर ये और ज़्यादा मुझे परेशान करेंगे तो फिर मैं और अच्छे से इन्वॉल्व हो जाऊंगी इस चीज़ में। मैं छोड़ूंगी नहीं इनको। फिर शादी आपने कोर्ट मैरिज की थी या कैसे की थी, कब की थी? नहीं, कोर्ट से शादी की थी हमने। कानूनी रूप से शादी में है हमने कोई ऐसा काम ही नहीं किया है कि हमने कोई भी असंवैधानिक काम किया हो आज तक। चलिए, ये आयशा हैं, यानी वो आयशा और विजय लक्ष्मी, जब इनके पति हैं यहाँ पर टीपू सुल्तान, वो भी यहाँ पर हैं। ये सर्टिफिकेट है क्या शादी का आपकी? जी, ये 2013 में जो हमने हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन का है वो सर्टिफिकेट है, और इसके अंदर भी नाम आयशा उर्फ विजय लक्ष्मी है। नाम से प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये है कि जो अभी जिस पद पे ये हैं मिसेज मेरी सभासद, वो जो अभी लास्ट चुनाव हुआ 2023 में, उन्होंने जो शपथ ली, ओथ ली, और जो निर्वाचन उनका पत्र है उसमें आयशा और विजय लक्ष्मी है और इनका नाम है ये। तो फिर हिंदू संगठन क्या चाहते हैं, ये क्या कह रहे हैं आप लोगों को?
हिंदू संगठनों का ये था कि माहौल ख़राब करना चाह रहे थे कस्बे, क्योंकि बेहट का जितना भी हिंदू है और मुस्लिम सब लोग हम बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये बाहर के लोग आके मेरे ख्याल से हरीश कौशिक वहाँ का है भी नहीं शायद, ये इसने वहाँ से इस तरह से वहाँ प्रदर्शन किया। उसके बाद सब, मुझे आपत्ति इससे नहीं है, चलो कर ले प्रदर्शन, मुझे आपत्ति इस बात से हुई कि मुझे थाने में बुला के मेरी मिसेज के साथ और ये कहा जा रहा है कि इन फ्लैक्स को हटवाओ। मैं जी सर रीज़न बता दो, आप हटवा दो, कोई कार्रवाई कर दो अगर गलत कर रखो हमने, कि नहीं तुम्हें ना हटवाओ। और जो है इसमें व्यक्तिगत बात यह है कि माहौल ख़राब ना हो। मैंने कहा जो लोग माहौल ख़राब करें आप उनके खिलाफ़ कार्रवाई करो। इंस्पेक्टर का कहना ये था कि मैं हापुड़ से आया हूँ, लाठी चार्ज कर दूंगा। भाई हमने कोई खता कर रखी, लाठी चार्ज करो। विजय लक्ष्मी नाम लिख दिया गया जो लास्ट में, क्या इसी वजह से दिक्कत हो रही है क्या उनको, क्योंकि वो लिख रहे हैं भाई लव जिहाद का मामला है पूरा, यही वजह है क्या? यही बता रहे हूँ, लेकिन मेरी शादी को 14 साल हो गए। मेरे ससुर अभी 30 दिसंबर को रिटायर हुए थे। मेरे फैमिली रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वो मुझे एज ए दामाद एक्सेप्ट करते हैं। मेरे बच्चे छोटे छोटे जो हैं उनके घर आना जाना, सामाजिक रूप से हर प्रोग्राम के अंदर विजय लक्ष्मी की प्रेजेंट होती है। बेहट के अंदर भी कोई जागरण हो या फिर रामनवमी का जुलूस, हर प्रोग्राम में हम लोग रहते हैं एक दूसरे के साथ। कोई आपत्ति किसी को नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो इतने साल हो गए शादी को, अभी एक मामला क्यों तूल पकड़ रहा है, क्या लगता है? ये राजनीतिक रूप दे रहे हैं ना, कुछ लोग दे रहे हैं जो पीछे से इन लोगों को आगे करके माहौल ख़राब करना, और कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं। हमारी 14 साल की ज़िंदगी ऐसी है कि बड़े सुकून की ज़िंदगी है, हमें कोई दिक्कत हो ही नहीं कभी भी किस तरह की। इस तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग दिए जाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले में। और आयशा उर्फ विजय लक्ष्मी ने 2013 में हाई कोर्ट के समक्ष जाकर जो है वो शादी की थी और कोर्ट के दस्तावेज इनके पास हैं। अब जब इन्होंने शुभकामनाओं के जो संदेश यानी कि जो होर्डिंग्स बोर्ड अक्सर जनप्रतिनिधि लगाते हैं, उस तरह के जब होर्डिंग्स बोर्ड इन्होंने वहाँ पर लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। तो आज सुरक्षा की मांग को लेकर और कार्रवाई की मांग को लेकर ये पति पत्नी जो है वो एसएसपी सहारनपुर से मिले। हालांकि आश्वासन मिला है कि इस मामले में जो भी कार्रवाई होगी वो नियमानुसार की जाएगी। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।